ये लाल टोपी वाले फिर आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में आपको टोपी पहनाने का काम करेंगे। वो अपना हाथ दिखाकर हमारा बेवकूफ बनाती आएंगे। जो सरकार हमारे घर हमारी छत उखाड़ने का काम कर रही है, अब समय आ गया कि उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया। लाल टोपी हो, हाथ हो या कमल की छाप हो, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद के निशाने पर सब बारी बारी आते हैं। 2022 में पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर और 2023 में मायावती का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद आकाश के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव पहली सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में मायावती के भतीजे जितनी दूर भी पहुंचे, लेकिन उनकी एंट्री अभी से ही असर छोड़ने वाली दिखती है। तो चलिए इंडिया टुडे मैगजीन के आशीष मिश्र की रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आकाश की जमीन कितनी मजबूत है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अलीगढ़ में विपक्षी खेमे के सुस्त चुनाव प्रचार के बीच अचानक 13 अप्रैल पूरे शहर में एक पार्टी का रंग बिखरता हुआ दिखा। चौक चौराहों पर होर्डिंग, पोस्टर और आगरा रोड पर स्थित कैलाश फार्म पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। शहर में जो रंग छा रहा था वो नीला था और कैलाश फार्म पर जुट रहे लोग हाथी छाप वाली बसपा के कार्यकर्ता थे। और ये सब हो रहा था क्योंकि यहाँ मायावती के भतीजे आने वाले थे। जनसभा के लिए तय वक्त था दोपहर 2 बजे, लेकिन 2 घंटे की देरी से आकाश आनंद का काफिला 4 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचा। तपती दोपहरी में शांतचित्त बैठे कार्यकर्ताओं में अचानक जोश उमड़ आया। मायावती और आकाश आनंद के नाम से नारेबाजी होने लगी। मंच पर क्षेत्रीय लीडरशिप ने अपने नेता का स्वागत किया और अब बारी थी भाषण की। आकाश अपना सफेद कवर लगा टैबलेट लेकर पोडियम पर पहुंचे और जय भीम के नारे के साथ भाषण देना शुरू किया। तीखे तेवर में अपने विरोधियों को एक एक कर जवाब देता देख पार्टी समर्थकों को मायावती याद आ रही थी। सियासत के जानकार अब कहते सुने जाते हैं कि मायावती ने अपनी धार खो दी है। इसका असर पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह पर पड़ता है। इसलिए पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हुए आकाश आनंद को राजनीति में स्थापित करने की कवायद बहन जी शुरू कर चुकी हैं। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को लखनऊ पार्टी कार्यालय में आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। मायावती ने आकाश को उन राज्यों में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा जहां पार्टी कमजोर है। सफेद शर्ट, गहरी नीली पैंट और गले में नीले रंग का पटका पहन जनता के बीच आकाश की छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है। मायावती की तरह हाथ में कागजों के बजाय आईपैड में भाषण के लिए आंकड़े और पॉइंटर्स दर्ज करके वे चलते दिखते हैं। अपने भाषणों में वो मायावती के ही तीखे तेवर में बोलते दिखते हैं। उनके भाषणों में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा सुनाई देते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं की बात लगभग नदारद रहती है। आकाश आनंद की पहल से बसपा सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। अपने भाषणों में बसपा का ये युवा तुर्क नरेंद्र मोदी के बरक्स मायावती को खड़ा करते हैं। तो क्या ये बसपा को राजनीति में एक बार फिर मजबूत खिलाड़ी बनाकर पेश करने की जुगत है? देखिए, मेरे हिसाब से आकाश आनंद जी की जो पॉलिटिक्स है, जो उनका उद्देश्य है, वो बसपा को राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जगह बनाए रखना है। इसीलिए आप देखिए कि किसी भी कार्यक्रम में आकाश आनंद सीधे मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, यानी वो बसपा को राष्ट्रीय राजनीति में बसपा की जगह को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। आकाश आनंद अपने भाषणों में लोगों से अपील करते हैं कि वो लाल टोपी वालों से सावधान रहें। कांग्रेस के दलित पिछड़ा प्रेम को कटघरे में खड़ा करते हैं। बीजेपी की बुलडोजर सियासत पर निशाना तो साधते ही हैं, इशारों में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर से भी लोगों को सावधान रहने की बात कह जाते हैं। और इन सबके बीच मायावती के भतीजे अपनी बुआ की सरकार में हुए कामों का बखान करते हैं। ग्राउंड पर बसपा सरकार में यूपी में हुए कामों को गिनाने से लेकर सोशल मीडिया तक पर परसेप्शन के मोर्चे तक आकाश की चहलकदमी बढ़ी है। लेकिन उनकी ये चहलकदमी सियासी आकाश में वोटों के सितारे चमका पाएंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें इंडिया टुडे हिंदी को। शुक्रिया।